साथियों, आपका हमारी नई वीडियो वाच्य परिवर्तन में हार्दिक स्वागत है। पिछली वीडियो में आपने जाना कि वाच्य किसे कहते हैं, वाच्य के कितने भेद होते हैं। वाच्य मैं पुनः दोहरा देता हूँ। वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है बोलने का ढंग या विषय। क्रिया के जिस रूप से हमें यह बोध होता है कि वाक्य में प्रधानता किसकी है, कर्ता की, कर्म की या भाव की, इस विषय का ज्ञान करवाने वाले शब्द को हम वाच्य कहते हैं। वाच्य के मुख्य रूप से तीन भेद होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य जहां वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है वहां कर्तृवाच्य होता है। जहां कर्ता गौण हो जाता है, कर्म की प्रधानता होती है, वहां कर्मवाच्य होता है। और जहां कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य दोनों ही गौण होते हैं लेकिन भाव की प्रधानता होती है, वहां भाववाच्य होता है। आज हम जानेंगे वाच्य परिवर्तन का शाब्दिक अर्थ क्या है। वाच्य परिवर्तन का अर्थ होता है एक जो वाच्य होता है उस वाच्य के वाक्य को दूसरे वाच्य में बदलना, अर्थात उसका रूप चेंज कर देना, उसको हम वाच्य परिवर्तन कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में बदलना या भाववाच्य में बदलना या कर्म या भाव को कर्तृवाच्य में बदलना। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाते समय हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो कर्तृवाच्य है उसके मुख्य कर्ता के साथ से या के द्वारा जो कारक या विभक्ति चिन्ह होते हैं उनको हम जोड़ देंगे और कर्ण कारक बना लेंगे। जैसे राम से या राम के द्वारा। देखिए, अगर कर्तृवाच्य है राम ने पुस्तक पढ़ी, इसको अगर हम कर्मवाच्य बनाएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो कर्ता के साथ ने परस्पर चिन्ह इसको हटा लेंगे। इसके स्थान पे क्या लिखेंगे, राम से या राम के द्वारा। तो देखिए, राम के द्वारा, पहला स्टेप कंप्लीट। फिर क्या करेंगे, वाक्य की जो मुख्य क्रिया है उसको भूतकालिक क्रिया में परिवर्तित किया जाएगा। जैसे खाता है तो खाया हो जाएगा, सोना है तो सोया हो जाएगा। अब ये वाक्य था जैसे राम ने पुस्तक पढ़ी, तो अब क्या करेंगे, राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। इसमें हमने क्या किया, जो क्रिया है, जो मुख्य क्रिया है उसको, मुख्य क्रिया को हमने सामान्य भूतकाल क्रिया में बदल दिया। जैसे जाता होता है ना, जाता है का क्या रूप हो जाता है, जैसे वह जाता है तो उसके द्वारा जाया, या कई बार हम गया का भी वर्ड यूज करते हैं। में क्रिया के लिंग, वचन आदि वाक्य के कर्म के अनुसार प्रयोग किए जाते हैं। जैसे हम एक कर्तृवाच्य का उदाहरण लेते हैं, राम पुस्तक पढ़ता है। अब इसका हम कर्मवाच्य बनाएंगे तो इसमें क्या करेंगे, क्रिया के लिंग और वचन के हिसाब से काम करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो राम के साथ हम के या से द्वारा प्रयोग करेंगे। तो पहले राम के द्वारा पुस्तक स्त्रीलिंग है। अब जो राम है उसके हिसाब से राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। पुस्तक कर्म है,
तो यहाँ क्या हो जाएगा, राम के द्वारा पुस्तकें पढ़ी जाती है। इसी प्रकार यदि कर्म के साथ विभक्ति लगी हो तो उसे हटा देंगे। जैसे मोहन ने सांप को मारा, ये कृतवाच्य का उदाहरण है। इसको हम कर्मवाच्य बनाएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो कर्ता के साथ ने प्रसर्ग चिन्ह उसको हटाएंगे। मोहन ने को हटा के क्या करेंगे, के द्वारा, मोहन के द्वारा सांप को हटा दो, सांप को हटा दो, मारा। अब जो जाना या गया रूप लगाते हैं, मारा गया। तो इसका क्या बन जाएगा, मोहन ने सांप को मारा, मोहन के द्वारा सांप मारा। कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाते समय हमें किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, इन बातों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले कर्ता के साथ से या के द्वारा जो विभक्ति चिन्ह है वो हम जोड़ देंगे। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, राम दौड़ता है। ये कृतवाच्य का उदाहरण है। अब इसको भाववाच्य बनाएंगे तो क्या करेंगे, राम या तो हम से लगा लेंगे या के द्वारा, राम से दौड़ा जाता है। हमने क्या किया, जो करता है कर्ता के साथ से या के द्वारा कारक चिन्ह का प्रयोग कर लेंगे। दूसरा, जो मुख्य क्रिया है उसको हम सामान्य क्रिया में बदलकर जा धातु का एक वचन पुल्लिंग अथवा अन्य पुरुष के साथ कर्ता लगा देंगे, कर्ता के साथ लगा देंगे। जैसे हमने किया, राम दौड़ता है, राम से दौड़ा जाता है। कन्या उदाहरण देखिए, मोहन खेलता है। तो इसका क्या बनेगा, मोहन से खेला जाता है। एक अन्य उदाहरण देखिए, जैसे वह नहीं पढ़ता। क्या करेंगे, वह का क्या बन जाएगा, उससे या उसके द्वारा, उससे नहीं पढ़ा जाता। इसको सामान्य भूतकालिक रूप दे दिया और भाव के हिसाब से इसमें उसको रूप चेंज कर। कर्मवाच्य वह भाव वाच्य से कर्तृवाच्य बनाते समय वाच्य बनाते समय क्या ध्यान रखना चाहिए। क्या करेंगे, जो से या के द्वारा विभक्ति चिन्ह कर्ता के साथ लगे होते हैं,
उन्हें हटा देंगे। जैसे उदाहरण लेते हैं, मोहन के द्वारा सोहन को 10 रुपए दिए गए। क्या करेंगे, मोहन जो करता है इसके साथ के द्वारा प्रसक चिन्ह इसको हटाएंगे। पहले मोहन, इसके साथ क्या करेंगे, इस के को के या द्वारा हटा के क्या लिखेंगे, ने। मोहन ने सोहन को 10 रुपए दिए। सामान्य भूतकाल प्रूफ कर देंगे। प्यारे बच्चों, अब हम जानेंगे विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से कि जो परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किस टाइप से पूछे जाते हैं। कई बार तो पूछा जाता है, कोई उदाहरण दे दिया और यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया वाच्य भेद। इसका मतलब ये होता है कि ये वाच्य का अंतर्गत किस भेद के अंतर्गत आता है। जैसे मोहन फूल तोड़ता है, इसमें मोहन के साथ से या के द्वारा का प्रयोग नहीं कर रखा है, इसलिए एक कर्तरी वाच्य है। इसी वाक्य को ब्रैकेट में कह देता है कि कर्मवाच्य में बदलें, तो आप क्या करोगे, मोहन जो है उसके स्थान पर मोहन के साथ क्या लगाओगे, के द्वारा या से प्रसक चिन्ह का प्रयोग करोगे। मोहन के द्वारा फूल तोड़े जाते हैं। उसी तरह सामान्य भूतकाल एक लिंग वचन के अनुसार काम कर दोगे। किसान हल चला रहा है, वाच्य भेद आपसे पूछ ले तो यहाँ से या के द्वारा का प्रयोग नहीं, इसका मतलब कर्तरी वाच्य है। अगर कर्मवाच्य बढ़ाना पड़े तो किसान के द्वारा हल चलाया जा रहा है। उसी प्रकार हम तीसरा उदाहरण लेते हैं, भक्तों द्वारा कंबल बांटे जा रहे हैं। अब ये वाच्य भेद पूछे तो इसमें कर्ता के साथ से या के द्वारा प्रयोग हुआ है, इसका मतलब ये कर्तरी वाच्य तो है नहीं। अब ये बात आई या तो ये कर्म है या भाव है, पता कैसे चलेगा, क्योंकि इसमें कर्म आ गया तो ये कर्म वाच्य है। अब वो कहेगा इसको आप कर्तरी वाच्य में बदलिए, तो भक्त कंबल बांट रहे हैं। अगला उदाहरण लेते हैं, बच्चों से चुप नहीं बैठा जाता। अब बच्चों से चुप नहीं बैठा जाता, इसका मतलब भाव की प्रधानता है। कर्ता के साथ से का प्रयोग हो गया तो ये भाववाच्य है। अगर इसको आप ये पूछे कि इसको कर्तरी वाच्य बनाइए तो आप क्या करोगे, कर्तरी वाच्य बनाते समय कर्ता के साथ जो से या के द्वारा कारक चिन्ह का प्रयोग उसको हटा दोगे। बच्चे चुप नहीं बैठे सकते। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।